दोस्तों नमस्कार। और आज हम एक टॉपिक लेकर हाजिर हैं जो कि आज बहुत चर्चा में है। गिग वर्कर्स को लेकर के, जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फूड डिलीवरी इन सब चीज़ों को लेकर के जो सर्विस देते हैं उनको लेकर के एक बहुत ही बहस चल रही है। क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट में भी उसका टॉपिक चला कि भाई उनको एक फेयर मतलब कि एक रिस्पेक्ट मिले, उनको फेयर ट्रीटमेंट मिले, उनको फेयर वेजेस मिले। और उनके लिए एक जो गवर्नमेंट कदम उठाए उनकी सेफ्टी या उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, कि उनको क्या सोशल सिक्योरिटी है। तो भाई साहब ये एक लीडर है जो कि पार्लियामेंट में डिस्कशन में लेके आए कि उनको गवर्नमेंट एक सोशल सिक्योरिटी दे, फिर उनको फेयर वेजेस मिले, और जो उनको एक रिस्पेक्ट मिले। ये सब बातें कहने को तो बहुत सही है, अच्छी भी बातें हैं कि हर किसी को एक प्रॉपर जो होता है कि सबको ट्रीटमेंट मिले, रिस्पेक्ट मिले। और दूसरी चीज़ है सोशल सिक्योरिटी। इंडिया में बहुत ही कम लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती है। और एक जो होता है जॉब सिक्योरिटी भी, और फेयर वेजेस का तो बहुत ही लंबा चौड़ा वो चल रहा है कि जबकि गवर्नमेंट ने एक बिल भी लाया था जॉब को, जो हमारे फेयर वेजेस हैं जॉब्स में रिलेटेड, जो परमानेंट जॉब्स हैं उन सब में, कि सबको एक हाइक मिले और मिनिमम वेजेस फिक्स किया गया कि थोड़ा और इंक्रीमेंट लेकर के। लेकिन अभी बहस चल रही गिग वर्कर्स को लेकर के। ये गिग का मतलब है क्या? गिग का जो मेन मतलब है, ये म्यूजिक इंडस्ट्री से आया। जो हमारे परफॉर्मर्स परफॉर्म करते थे किसी एक गाने पे या किसी बैंड के साथ या किसी शो के साथ, तो उनको एक फिक्स टास्क के लिए एक अमाउंट मिलता या पेमेंट मिलता था कि हाँ आपने परफॉर्म किया, आपको पैसा मिला। तो बहुत अच्छी बात है कि चलो ठीक है, वो चीज़ ये हमारे इंडिया में भी आया, या उस म्यूजिक इंडस्ट्री से बाकी और जगह पे भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे ये चीज़ें शामिल की गई कि गिग वर्कर्स या गिग इकॉनमी। और उसी से रिलेटेड गिग इकॉनमी भी है कि हाँ ये गिग इकॉनमी क्यों कैसे चल रही है। तो ये मोस्टली वही है कि आप पर्टिकुलर एक टास्क करें या इंडिपेंडेंट टास्क करें, आपको उतना अमाउंट मिला, आप उसके लिए फ्री हैं, फ्लेक्सिबल हैं। और किसी भी तरीके से आपको चाहे तो आप वो राइड या आप वो जो भी आप काम को या टास्क को एक्सेप्ट करें, ठीक है, आप उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं आपको जम रहा है, तो आप कहीं और पे देखेंगे और कहीं और पे करेंगे, बात बराबर है। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई कि ये चीज़ अभी क्यों आया। अगर आपको करना था तो आपके भी गवर्नमेंट थी 10 साल दिल्ली में, आप भी प्रोवाइड करते, जो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स हैं आप उनको एक सब्सिडी देते, आप उनको कुछ बेनिफिट्स देते, जिससे और भी चीज़ें लेकर के जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नए स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं उनको भी तो एक सपोर्ट चाहिए। अगर कोई एक नई कंपनी खड़ी कर रहा है और उस पर आप ले करके तरह तरह के जो गवर्नमेंट या तरह तरह के रूल्स लेके आ जाओगे, तो कैसे कोई इकॉनमी कैसे वर्क करेगी। अगर आप यूएस की बात करते हो तो यूएस में भी सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है। वहाँ पे भी एक जो रहता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ ठीक है, आप नए स्टार्टअप करने वाले हो, नई चीज़ लेकर आने वाले हो सिस्टम में, इकॉनमी में, तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इंडिया में उसका उल्टा चल रहा है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई किसी अपना जो मेहनत करके आगे बढ़ा और उसको आप ले करके आया, जो सक्सेसफुली आगे प्लेटफॉर्म पे या चीज़ों को लेकर के सेटअप कर दिया कि हाँ ठीक है अब स्मूथली चलेगा। तो अब उस पे आ रहा है कि नहीं ठीक है, फेयर वेजेस चाहिए, उनको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, उनको एक रिस्पेक्ट चाहिए। हर कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, हर कोई किसी, हाँ ये कहीं कहीं पे हो भी रहा है चीज़ें। अगर अगर 100% में आप मान लेंगे 10%, 15% कहीं पे हो भी रहा होगा कि शोषण हो रहा है उनका, लेकिन उसके लिए आप चीज़ों को लेकर आए सिंपल तरीके से। ये नहीं कि आप स्ट्राइक करवा दीजिए, उसके लिए आप अनशन करवा दीजिए कहीं पे, आप ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। क्योंकि उनको भी, जो बैठे लोग हैं या जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनको भी तो कहीं कुछ काम करने को चाहिए। आप कोई बेरोजगार बैठा वो ज़्यादा अच्छा है, आप वही पुरानी वाली मानसिकता, हाँ भैया आप बैठे रहो, आपको गवर्नमेंट, आप लड़ाई झगड़ा करो, आप ये पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करो और आपको मिलेगा पैसा। आपको कुछ मिल गया कि हाँ उनको पार्टी सपोर्ट कर दो, आपको पैसा मिल गया।
लेकिन आपको खर्चा चलाना है, आपको घर चलाना है, आपको कोई गवर्नमेंट आकर के या कोई पार्टी आकर के घर नहीं चलाएगी, आपको खुद करना है। इसलिए आप लोग सोचो, आपको ठीक है रिस्पेक्ट चाहिए, आपको फेयर वेजेस चाहिए, आपको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए एक तरीका बनना चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हवाईबाजी हो गई कि हाँ ठीक है बस आप स्ट्राइक पे चले जाओ। क्यों भैया, क्यों चले जाएं? आपको जो 1000 रुपये 500 रुपये आप कमा रहे हो, आपका घर चल रहा है ना उससे। ऐसा तो नहीं वो नेता तो आए आपको 4 दिन बोल के चले गए। कुछ बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ भी आई कि नहीं आप लोग स्ट्राइक करो, आप लोग उस पर चले जाओ अनशन पे। क्यों? नुकसान किसका हो रहा है? अल्टीमेटली जो कर रहा है उसी का नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि किसी को नहीं, क्योंकि आपका घर आप ही चला रहे हो या आपकी फैमिली का देखभाल आप कर रहे हो। इसलिए आप लोग इस वहम में ना रहो, क्योंकि ये एक तरीका है। पहली चीज़ तो ये कि ये लिस्टेड कंपनी कुछ इसमें है, जो कि जैसे अर्बन कंपनी हुई, जोमेटो हुई, स्विगी हुई, और भी जैसे ओला है, ये सारी लिस्टेड कंपनीज हैं। तो हो सकता है इनके पीछे ये भी चालबाजी हो, या इनके पीछे एक ये भी तरीका हो। हाँ ठीक है, इसकी पार्लियामेंट में या इस सब की बहस वहाँ पे करो, उस बात को रखो, तो ये प्राइस सेंसिटिव बातें की जाएंगी। तो जिससे जो, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी इकॉनमी में या फाइनेंस में मैं भी इंटरेस्टेड रहता हूँ, मुझे भी जानकारी है कि अगर आप प्राइस सेंसिटिव बातें करोगे तो हो सकता है मार्केट के शेयर गिरे या उनके प्राइस मूवमेंट आए, और जो ले के बैठे हों अपना FNO करते हों या फ्यूचर ऑप्शंस या ट्रेड करते हों, जब प्राइस सेंसिटिव बातें होंगी तो उनके जो टारगेट्स हैं वो हिट होंगे, तो पैसा कहीं ना कहीं आएगा जाएगा, और प्रॉफिट्स जिसको बनाना है वो इस बात पे बना लेगा कि हाँ ठीक है आप प्राइस सेंसिटिव बातें पार्लियामेंट में उठाओ, और हमारे जो प्राइस जो टारगेट्स हैं वो हिट होंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ हो सकता है फंडिंग हो गई हो बाहर से, कि हाँ ठीक है आप ये सब कंपनीज, क्योंकि बाहर वालों को भी इस चीज़ का प्रॉब्लम चल रहा है कि जो गिग इकॉनमी इंडिया में वर्क कर रही है, चल रही है, बहुत सारी कंपनी, जिससे कि हमारा एक जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, जो बेरोज़गार लोग थे, वो इस सिस्टम में आए हुए हैं। कहीं कोई कंपनी 2 लाख लोग को एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, किसी ने 5 लाख को दिया है, किसी ने 6 लाख को दिया है। जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, बिग बास्केट है, स्विगी है, जोमेटो है, जिप्टो है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, और ये अर्बन कंपनी, इन सब कंपनीज़ का यही है, ओला है। तो ये सब कंपनी क्या कर रही है? ये सब वही कर रही हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है, जो जिनको जॉब नहीं मिल रही है लेकिन जिनका घर का खर्च चलना चाहिए, वो कर रही हैं। तो उनको दिक्कत यही हो रही है बाहर वालों की, कि हो सकता है इंडियन मार्केट इतना बड़ा है, इतना बड़ा वहाँ पे पब्लिक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1.4 बिलियन लोग हैं, तो उनको कैसे इस मार्केट को कैप्चर करना है, तो कहीं ना कहीं उनको डेंट मारना होगा कि चलो ठीक है इस इकॉनमी को या कहीं पे पैसा दो भाई। कोई बोलेगा तो यहाँ पे अनशन करने वाले, धरना देने वाले, स्ट्राइक करने वाले लोग होंगे, तो जिससे कंपनी डूबेगी तो हम फिर पहुँचेंगे, हम अपना काम चलाएं, वहाँ पे सेट करेंगे, अपना कंपनी को लेके आएंगे कि नहीं ठीक है हम बहुत ख्याल रखते हैं, हम सारी चीज़ें करेंगे। नहीं भैया, आपकी फैमिली का ख्याल आप ही रखोगे, इसलिए आप लोग अपनी जिम्मेदारी से अपना काम करें, और इस कंपनी का जो नई नई कंपनियां, जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, उनको आप सपोर्ट करें। आप अगर ठीक है आपको देना ही है तो आप कंपनीज़ को सपोर्ट करो, स्टार्टअप को सपोर्ट करो जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ऐसा ना करो कि आप उस कंपनी को ही बैठा दो जो कि एम्प्लॉयमेंट या जो बेरोज़गारी को कम कर रही है, ऐसा या कतई ना करो। इसलिए आप लोग बहुत सोच समझ करके इस पर स्टेप्स लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, अगर किसी गवर्नमेंट को या किसी जो पॉलिटिशियन है उनको करना ही है तो ठीक है भैया, आप लेके आओ, आपकी सरकार है, आपकी पंजाब में सरकार है, दिल्ली में रही है, तो आप लोग को वैसे स्टेप्स लेने चाहिए थे, या वैसे जो एंटरप्रेन्योर्स या जो बिजनेसमैन हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए था उस टाइम पे। आप तो बाद में 10 साल बाद आ रहे हो कि नहीं ठीक है हम इनके ख्याल रखेंगे। तो ओला, उबर, जिप्टो, ये सब तो पहले भी चल रहा था, जब इनका 10 साल मेरे ख्याल से 2015-16 से, उससे पहले का है 2012-13 से ही फ्लिपकार्ट ये सब चल रहे हैं। तो आपको उस टाइम पे पहले सोचना चाहिए था। अभी आप सडन उठ करके आ रहे हो कि नहीं नहीं हम इसके 10 धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम इनके सपोर्ट में हैं। तो आप 10 साल पहले भी सपोर्ट दिखाए होते। इसलिए सभी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी किसी भी ई कॉमर्स या ओला उबर से या
किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, उनसे यही वो निवेदन है कि भैया आप अपने फैमिली के लिए काम करो, अपने लिए काम करो, और अपना जो खाने पीने या अपनी जीविका चलाने के लिए ज़रूरी है आप उस पर ध्यान दो। किसी पॉलिटिशियन या किसी के उकसावे में ना आए, अपना ख्याल रखें। और इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।